A very good morning to all. Today's topic for discussion is chemotherapy of protozoal diseases, means the disease that are caused by protozoa. So इसके अंडर जो disease आती है that is malaria. So today we are going to discuss about the anti-malarial drugs. Basically these are the drugs that are used for the treatment, prophylaxis and prevention of the relapses of malaria. Malaria is a life-threatening disease that is caused by a protozoal parasite known as Plasmodium. जो ये मलेरिया है it is caused by Plasmodium and this Plasmodium is transmitted to the people by the bite of female Anopheles mosquito. जब फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो बाइट करता है तो ये प्लाज्मोडियम जो है किसी पर्सन में ट्रांसमिट होता है. अकॉर्डिंग टू 2018 की जो रिपोर्ट्स हैं उनके अकॉर्डिंग अबाउट 228 मिलियन केसेस ऑफ मलेरिया वाज एस्टिमेटेड वर्ल्ड वाइड एंड अबाउट 4,05,000 डेथ्स वर रिकॉर्डेड. एंड इन इंडिया आपका इंडिया में मलेरिया के लिए इरेडिकेट के लिए एक प्रोग्राम स्टार्ट किया था 1958 में. उस प्रोग्राम का नाम दिया गया नेशनल मलेरिया इरेडिकेशन प्रोग्राम. बट eradication of malaria was not possible. That's why this NMEP was further renamed as National Anti-Malarial Program. And this National Anti-Malarial Program is now known as National Vector-Borne Disease Control Program. एंड 80% जो पॉपुलेशन है इंडिया की 80% पॉपुलेशन लीव्स इन मलेरिया रिस्क एरिया. तो इंडिया में जो WHO की रिपोर्ट्स के अकॉर्डिंग क्या है कि जो एक्चुअल नंबर के केसेस हैं मलेरिया के इंडिया में दैट आर मच हायर एज़ कम्पेयर टू अदर कंट्रीज़. इंडिया में बहुत ज़्यादा केसेस आते हैं बिकॉज 80% पॉपुलेशन जो है इंडिया का वो मलेरिया रिस्क एरिया में रहता है. एंड अबाउट 40,000 डेथ्स अकर एनुअली जो डेथ रिकॉर्ड है दैट इज़ अबाउट 40,000. हियर दिस इज़ द क्लासिफिकेशन फॉर द एंटी मलेरियल ड्रग. एंड इसमें जो आपका क्लोरोक्विन है, क्लोरोक्विन बेसिकली बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है. क्लोरोक्विन एंड क्विनिडीन, दीज आर द इम्पॉर्टेंट ड्रग्स. लाइक प्रोग्रानिल इज ऑल्सो एन इम्पॉर्टेंट ड्रग, प्रीमाक्विन. Then here these are the antibiotics that are used for the treatment of malaria. And this artemether, this is also an very important drug for the malaria. And these are the drug just go through this classification. आप इस classification को एक बार देख लो और इसको learn कर लो. Now objectives and uses of the anti-malarial drugs. मेन जो एम है इन ड्रग्स के यूज़ करने का दैट इज़ टू प्रिवेंट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया. मीन्स जो प्रोफाइलेक्सिस है मलेरिया का उसको प्रिवेंट करने के लिए हम एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं. सेकेंड, टू ट्रीट क्लिनिकल अटैक ऑफ मलेरिया. मीन्स क्लिनिकल क्यूरेटिव पर्पस के लिए हम यूज़ करते हैं ये ड्रग्स. टू कम्प्लीटली एरेडिकेट द पैरासाइट फ्रॉम द पेशेंट्स बॉडी. रेडिकल क्यूरेटिव कि जो पैरासाइट अगर पेशेंट की बॉडी में एंटर कर गया है तो वहाँ से उसको कम्प्लीटली इरेडिकेट करना, कम्प्लीटली निकालना. दैट्स वाई वी यूज़ दीज एंटी मलेरियल ड्रग्स. एंड टू कट डाउन ह्यूमन टू मस्कीटो ट्रांसमिशन. ह्यूमन में अगर फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मलेरियल पैरासाइट ने ह्यूमन को बाइट कर लिया, ठीक है, जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है उसने बाइट किया एंड उसने क्या किया, अपने जो स्पोरोजॉइड्स है वो छोड़ दिए. जो भी पैरासाइट था वो एंटर कर गया ह्यूमन बॉडी में. देन ह्यूमन से फर्दर मस्कीटो में उसका ट्रांसमिशन ना हो. मतलब जो गेमेटोसाइड्स है वो जो गेमेट्स फॉर्म हुए हैं, अभी हम साइकिल देखेंगे कि जो गेमेट्स फॉर्म हुए हैं वो गेमेट्स फिर से आपका मस्कीटो में एंटर ना करें. जो वो ट्रांसमिशन है ह्यूमन से मस्कीटो में जो ट्रांसमिशन होता है उसको हमें ब्रेक करना है. मीन्स गेमेटोसाइडल इफेक्ट होता है इन ड्रग्स का. दैट्स वाई वी आर यूजिंग दीज ड्रग्स. हियर यू कैन सी दी लाइफ साइकिल ऑफ द मलेरिया. अगर हम इस लाइफ साइकिल को देखें तो इसमें बेसिकली बहुत सिंपल है. थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लग रहा है बट बहुत ज़्यादा सिंपल है. लाइक ध्यान से समझना. ये क्या है, सबसे पहले जब मस्कीटो है, मस्कीटो टेक अ ब्लड मील.
मस्कीटो जब बाइट करता है तो वो क्या ले रहा है, ह्यूमन से अपना ब्लड मील ले रहा है, एंड साथ के साथ में वो क्या कर रहा है, अपने स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट कर रहा है उस पर्टिकुलर पर्सन में। अब मस्कीटो ने मील ले लिया, स्पोरोजॉइड्स को इंजेक्ट कर लिया। अब जैसे ही स्पोरोजॉइड्स इंजेक्ट होते हैं वो क्या करेंगे, लीवर सेल में जाएंगे, एंड लीवर सेल में ये क्या करेंगे, ग्रो करेंगे, मैच्योर हो जाएंगे और मीरोजॉइड्स की फॉर्मेशन करेंगे। देन जो ये मीरोजॉइड्स फॉर्म हुए हैं दे फर्दर ग्रो एंड फॉर्म शाइजोन्स। शाइजोन्स की फॉर्मेशन होगी। देन शाइजोन्स जो है 7 to 10 डेज के बाद में फिर से ग्रो करेंगे एंड रप्चर हो जाएंगे, साइजोन्स रप्चर हो जाएंगे। अब देखो ये फर्स्ट साइकिल है, ये फर्स्ट साइकिल कहाँ शुरू हुआ, जब मस्कीटो ने बाइट किया और उसने अपना स्पोरोजॉइड्स जो है वो ट्रांसमिट कर दिए ह्यूमन बॉडी में, ठीक है, उस पर्टिकुलर पर्सन में। अब ट्रांसमिट होने के बाद लीवर सेल में इनकी ग्रोथ हुई और शाइजोन्स की फॉर्मेशन हुई। तो जो ये साइकिल है इसको हम बोलते हैं एक्सो अरिथ्रोसाइटिक साइकिल। एक्सो अरिथ्रोसाइटिक मीन्स अभी जो ये शाइजोन्स फॉर्म हुए हैं ये ब्लड में एंटर नहीं हुए हैं, दैट्स वाई इसका नाम क्या है, एक्सो अरिथ्रोसाइटिक साइकिल। अब यहाँ पे जब ये शाइजोन्स की फॉर्मेशन होती है आफ्टर 7 to 10 डेज दीज गेट रप्चर्ड। अब रप्चर होने के बाद दीज एंटर इनटू द ह्यूमन ब्लड स्टेज, ह्यूमन ब्लड सेल्स में एंटर करेंगे, ब्लड स्टेज में आएंगे, इन्वेड्स इनटू द आरबीसीज एंड आरबीसीज में इन्वेड करने के बाद फॉर्म अ रिंग लाइक स्ट्रक्चर विच इज़ नोन एज ट्रोफोजॉइड्स। रप्चर हुए, रप्चर होने के बाद ब्लड में गए, आरबीसीज में एंटर हुए, आरबीसीज में एंटर करने के बाद ट्रोफोजॉइड्स की फॉर्मेशन होगी। ट्रोफोजॉइड्स क्या होता है, बेसिकली एक रिंग लाइक स्ट्रक्चर की फॉर्मेशन होती है। ट्रोफोजॉइड्स बने, देन ट्रोफोजॉइड्स क्या करेंगे, फर्दर मेच्योर होंगे, मेच्योर होने के बाद फिर से ये शाइजोन्स की फॉर्मेशन करेंगे, जब फुली मेच्योर हो जाएंगे फिर से शाइजोन्स रप्चर करेंगे, रप्चर होने के बाद फिर से ह्यूमन ब्लड में एंटर करेंगे। तो जो ये साइकिल है बेसिकली जब ये साइकिल चलता है तो जो फीवर आता है मलेरिया में वो इस साइकिल में आता है, तो फीवर आता है। एंड जो ये साइकिल है इस साइकिल को क्या नाम दिया गया है, अरिथ्रोसाइटिक स्टेज। अरिथ्रोसाइट्स मीन्स आरबीसीज की बात हो रही है, तो मीन्स जो ये शाइजोन्स है दीज आर एंटर्ड इनटू दी आरबीसीज, दैट्स व्हाई दिस स्टेज इज नोन एज अरिथ्रोसाइटिक स्टेज। ओके, सेकेंड, या तो ये कॉन्टिन्यू ये चलता रहेगा प्रोसेस, या फिर क्या होगा, जो आपके ये ट्रोफोजॉइड्स फॉर्म हुए हैं दीज ट्रोफोजॉइड्स अगेन मल्टीप्लाई एंड लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ गेमेटोसाइट्स। दीज गेमेटोसाइट्स आर द सेक्सुअल फॉर्म ऑफ प्लाज्मोडियम पैरासाइट। ट्रोफोजॉइड्स जब फर्दर मल्टीप्लाई करेंगे तब गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। गेमेटोसाइट्स कौन से बनेंगे, प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम, प्लाज्मोडियम ओवेट, प्लाज्मोडियम मलेरिए, प्लाज्मोडियम वाइवेक्स। एंड मेल एंड फीमेल गेमेटोसाइट्स आर formed here and both stay in the RBCs। ये पूरा प्रोसेस कहाँ हो रहा है, RBCs में। नाउ जो ये गेमेटोसाइट्स फॉर्म हुए हैं ये क्या है, इनकी सेक्सुअल फॉर्म है। जो ये पूरा साइकिल यहाँ से जब इंजेक्ट हुए स्पोरोजॉइड से लेके जब तक ये गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन नहीं हुई ये पूरा क्या है, असेक्सुअल स्टेज है। मीन्स ये ह्यूमन बॉडी में कन्वर्ट हो रहे हैं एंड गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब सेकंड जो यहाँ से स्टेज शुरू होता है दैट इज़ सेक्सुअल स्टेज। अब सेक्सुअल स्टेज शुरू होगा तो मीन्स जो ये गेमेटोसाइट्स फॉर्म हुए हैं जब कोई जब कोई मस्कीटो मील लेगा इस इन्फेक्टेड पर्सन से तो जो ये गेमेटोसाइट्स फॉर्म हुए हैं उस पर्टिकुलर मस्कीटो में एंटर कर जाएंगे। उसने ब्लड मील लिया तो यहाँ से ये एंटर कर गए। अब एंटर करने के बाद मैक्रोगैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। ये वाली साइकिल क्या है, ये सेक्सुअल स्टेज है। मैक्रोगैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी कैसे, जो मस्कीटो है मस्कीटो ने ब्लड मील लिया और ब्लड मील जब मस्कीटो ने इस इन्फेक्टेड पर्सन से लिया तो जो यहाँ पे गेमेटोसाइट्स फॉर्म हुए थे ब्लड में वो एंटर कर जाएंगे मस्कीटो में। देन मैक्रोगैमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। ये क्या है, मैच्योर गैमेट्स हैं। ये कहाँ हो रहा है, मस्कीटो के अंडर हो रहा है। देन यहाँ से फॉर्म होंगे जाइगोट्स, गैमेट फ्यूज़ करेंगे, मेल एंड फीमेल
गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हुई है, देन वो फ्यूज़ करेंगे, फ्यूज़ करने के बाद जाइगोट की फॉर्मेशन करेंगे, देन जाइगोट मैच्योर इनटू oocytes, then oocytes formation occur, then further these oocytes rupture and release the sporozoite into the नेक्स्ट पर्सन, जिसको ये मस्कीटो जो है बाइट करेगा, जो फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो है जिसको ये बाइट करेगा, जो ये स्पोरोजॉइड्स यहाँ पे फॉर्म हुए हैं, ये स्पोरोजॉइड्स फिर से उस पर्टिकुलर पर्सन में एंटर करेंगे। देन वहाँ पे भी पहले एक्सो अरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगा, देन अरिथ्रोसाइटिक साइकिल चलेगा एंड गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन होगी। तो ये जो स्टेज है ये कॉन्टिन्यूसली चलता रहता है। जो ये वाला प्रोसेस है दिस इज़ दी सेक्शुअल स्टेज, क्योंकि ये कहाँ हो रहा है, एनाफिलीज मस्कीटो के अंदर हो रहा है। ये जो है ये असेक्शुअल स्टेज है। ये असेक्शुअल स्टेज कहाँ हो रहा है, ह्यूमन में ब्लड के अंदर। किसकी फॉर्मेशन हो गई है, गेमेटोसाइट्स की। गेमेटोसाइट्स फॉर्म करेंगे, देन वो जब फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो इस पर्टिकुलर पर्सन को बाइट करेगा, ब्लड मील लेगा, तो ये गेमेटोसाइट्स उसमें एंटर करेंगे, देन ये सेक्शुअल स्टेज शुरू हो जाएगा। दिस इज़ दी मलेरियल साइकिल, कि मलेरिया की लाइफ साइकिल कैसे चलती है। अब देखो, जो हम ड्रग्स डिस्कस कर रहे हैं, प्रीमाक्विन मैंने बोला था बहुत इंपॉर्टेंट ड्रग है। जो प्रीमाक्विन है दैट विल इनहिबिट दिस एक्सो अरिथ्रोसाइटिक स्टेज। यहीं पे जो स्पोरोजॉइड्स है, शाइजोन्स की फॉर्मेशन हो रही है, इनको ये इनहिबिट कर देगा। मींस यहाँ से ये एंटर नहीं करेंगे ब्लड में, ये एक्सो अरिथ्रोसाइटिक स्टेज पे ही इनको इनहिबिट कर देगा। देन क्लोरोक्विन एंड क्विनीन की अगर हम बात करें, दीज बोथ ड्रग्स इनहिबिट द एक्सो अरिथ्रोसाइटिक स्टेज। जो ब्लड सेल में एंटर हुए हैं शाइजोन्स, उनको ये इनहिबिट करेगा। जो ये पूरा साइकिल है शाइजोन्स का, इनको कौन इनहिबिट करेगा, क्लोरोक्विन एंड क्विनीन। नेक्स्ट, आर्ट्रीमिसिनिन इज ऑल्सो एन वेरी इंपॉर्टेंट एंटी मलेरियल ड्रग। इट विल इनहिबिट दी मैच्योरेशन ऑफ ट्रोपोजॉइड्स। जो ट्रोपोजाइड मेच्योर हुए हैं, फर्दर ये शाइजोन्स में कन्वर्ट होंगे, जब फुली मेच्योर होंगे तो इस स्टेज को इनहिबिट करता है आर्ट्रीमिसिनिन। देन क्लोरोक्विन क्या करेगा, जो ये गेमेटोसाइट्स की फॉर्मेशन हुई है, इन गेमेटोसाइट्स को इनहिबिट करेगा एंड फर्दर जो है सेक्सुअल स्टेज को इनहिबिट कर देगा। अब यहाँ पे ये इनहिबिट हो गया। अगर इस पर्सन को हमने ये ड्रग दी है तो इसने क्या किया, ये गेमेटोसाइट्स को यहाँ पे इनहिबिट कर दिया। और जब आपका फीमेल एनाफिलीज मस्कीटो अगर आता है एंड इस पर्सन से ब्लड मील अपनी लेगा, तो ये गेमेटोसाइट्स जो फॉर्म हुए हैं ये फर्दर सेक्सुअल स्टेज में एंटर नहीं करेंगे। यही हम बोल रहे थे, टू कट डाउन ह्यूमन टू मस्कीटो ट्रांसमिशन। गेमेटोसाइडल इफेक्ट होता है किसका, आपका क्लोरोक्विन। नेक्स्ट हमने बोला कौशल प्रोफाइलेक्सिस के लिए हम एंटी मलेरियल ड्रग्स यूज़ करते हैं। जो ये आपके ड्रग्स हैं, इसमें कौशल प्रोफाइलेक्सिस में हम क्या करेंगे, हमें स्पोरोजॉइड्स को डिस्ट्रॉय करना है इन हिपेटिक सेल्स, जो आपका एक्सो अरिथ्रोसाइटिक स्टेज है। तो यहाँ पे वह करता है आपका प्रीमाक्विन, प्रोग्वेनिल। जो प्रोग्वेनिल है इट विल इनहिबिट दी प्लाज्मोडियम फेल्सीपेरम एंड जो प्रीमाक्विन है इट विल इनहिबिट ऑल स्पीशीज ऑफ दी प्लाज्मोडियम। देन सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस के लिए यूज़ करते हैं। सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस एम एंड ऑब्जेक्टिव हम अब डिस्कस कर रहे हैं कि यहाँ पे कौन सी ड्रग्स हम देंगे। जो सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस है उसमें हम प्रिवेंट करेंगे अरिथ्रोसाइटिक साइजोगोनी। मींस जो अरिथ्रोसाइटिक स्टेज है उसको इनहिबिट कौन सी ड्रग करेगी, क्विनीन, प्रोग्वेनिल, डॉक्सीसाइक्लिन। दीज विल इनहिबिट दी अरिथ्रोसाइटिक स्टेज। Next is radical cure to eradicate erythrocytes and erythrocytic schizogony. Primaquine is used in radical cure. Then gametocidals जो एलिमिनेट करेंगे गेमेट्स को, जितने भी प्लाज्मोडियम के गेमेट्स फॉर्म हुए हैं उनको किल करेंगे, उसमें हम देते हैं प्रीमाक्विन एंड क्लोरोक्विनिन इज ऑल्सो यूज्ड। देन फार्माकोलॉजी ऑफ क्विनीन as an anti-malarial drug, the source for the quinine is cinchona tree. cinchona bark से obtain करते हैं quinine and it will inhibit the साइजोन्स फॉर्मेशन। साइजोंटिसाइडल होती है ये ड्रग एंड सप्रेसिव प्रोफाइलेक्सिस में इसको यूज़ किया जाता है। फेट ऑफ द क्विनीन इज दिस ड्रग रिड्यूस सीलियरी एक्टिविटी एंड इनहिबिट फेगोसाइटोसिस।
It is local anesthetic. It is used as an local anesthetic. प्रॉपर्टी होती है इस ड्रग की. It has a better taste and mild analgesic antipyretic effect. फीवर आता है बट जो ये ड्रग है इसका जो एंटीपायरेटिक एक्टिविटी है वो कैसी रहेगी, माइल्ड रहेगी. इट इज़ कम्प्लीटली एब्जॉर्ब्ड विद एडमिनिस्ट्रेड ओरली. ओरल रूट से ये ड्रग कम्प्लीटली एब्जॉर्ब होती है एंड मेटाबलाइज्ड इनटू द लिवर एंड कम्प्लीटली एक्सक्रीटेड इन द यूरिन. अगर इसकी प्रिपरेशन की बात करें तो ये क्विनीन बाइसल्फेट टेबलेट्स की फॉर्म में आती हैं. जो टेबलेट्स होती है दैट आर अबाउट 300 mg. देन क्लोरोक्विनीन इज़ यूज्ड फॉर रैपिड फीवर क्लियरेंस. जो मलेरिया में रैपिड फीवर आता है उस फीवर को क्लियर करने के लिए क्लोरोक्विन यूज़ करते हैं. देन इट इज़ ऑल्सो यूज्ड एज इन अमीबियासिस. जो अमीबॉइक डायसेंट्री है, अमीबॉइक डायसेंट्री में भी क्लोरोक्विनीन यूज़ किया जाता है. र्यूमेटॉइड आर्थराइटिस में क्लोरोक्विनीन यूज़ किया जाता है. एंड लेप्रा रिएक्शन, लेप्रोसी हमने पढ़ा था, लेप्रोसी में लेप्रा रिएक्शंस होते हैं तो उन लेप्रा रिएक्शंस के ट्रीटमेंट के लिए भी क्लोरोक्विनीन को यूज़ किया जाता है. एंड फोटोजेनिक रिएक्शंस में भी क्लोरोक्विनीन को यूज़ करते हैं. दिस इज़ ऑल अबाउट द एंटी मलेरियल ड्रग्स. थैंक यू.